नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम टैब होता है उसे कंप्लीट सिखाने वाला हूं, वो भी सिर्फ एक वीडियो के अंदर। तो आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जिसकी मदद से आप लोग बुक्स तक भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। और हाँ, एक बात और कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पे बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना सीखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन कर सकते हो अपने इस कंप्यूटर के अंदर। तो मेरे पास जो देखो कंप्यूटर है वो इसके अंदर विंडोज़ 11 है। तो मैं विंडोज़ 11 में किस तरीके से ओपन करते हैं वो बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप ओपन कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। और ये भी बताऊंगा अगर आपके पास कोई दूसरी विंडोज़ है, जैसे आपके पास विंडो 10 है या विंडो 7 है या विंडो 8 है, तो उन सब में एक समझ लो सब में चलने वाला जो मेथड है वो बताऊंगा। ठीक है, तो पहले विंडो 11 में देख लो कैसे आप ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टार्ट का आप बटन देख पा रहे होंगे विंडोज़ 11 के अंदर। सिंपल इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ऑल का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। इसके अंदर देखो वर्ड आपको ढूंढना है, क्या वर्ड। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो अपने आप ये डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके ऐप्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो देखो इसमें आपको मिल जाएगा क्या, वर्ड। सिंपल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप विंडोज़ 11 के अंदर बड़ी आसानी से अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा मेथड वो जान लो आप लोग, क्योंकि जो मैं दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ वो मेथड आपका सभी विंडोज़ के अंदर सेम काम करता है। क्या, सभी विंडोज़ में सेम काम करता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा चलिए वो देखिए। सिंपल आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ये स्टार्ट वाला बटन देख रहे हैं, ये वाला बटन आपके कीबोर्ड में ऐसा ही बटन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको दबाना है, विंडोज़ बटन को, स्टार्ट बटन को, और आर का बटन दबा देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका रन डायलॉग बॉक्स जो है वो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, विन वर्ड। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अगर आपके में नहीं लिखा होगा तो। क्या लिखना है, विन वर्ड। ठीक है, जैसे ही विन वर्ड लिख के ओके यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ये था आपका सेकंड मेथड। और जो थर्ड मेथड है वो आई थिंक आप सभी को पता होगा, वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है आपका सर्च वाला। सिंपल यहाँ पे सर्च पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए वर्ड, अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे कि हमें एक नया डॉक्यूमेंट इसमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो आपको न्यू करके यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी आपको खाली डॉक्यूमेंट पे पूरा काम करना है। तो सिंपल क्लिक कर लीजिएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये आपको कर्सर दिख रहा है जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ना, ये देखो ये ब्लिंक हो रही है एक लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, ये टेक्स्ट का कर्सर है। ठीक है, ये लाइन आपकी जहां होगी इस पेज में, इस पूरे पेज में जहां भी होगी, वहीं से आपका जो टेक्स्ट है वो टाइप होना शुरू होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन, तो मैंने लिखा STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी जरा देखो, ये जो मैंने लिखा है STP कंप्यूटर एजुकेशन, सिंपल जैसे लिखा वैसे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसका साइज छोटा या फिर बड़ा करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिस चीज़ पे भी आपको काम करना है, जैसे कि मेरे को एजुकेशन पे सिर्फ काम करना है या कंप्यूटर पे सिर्फ काम करना है, मतलब काम करने का मतलब है कि बस मैं इतने ही टेक्स्ट को, मतलब सिर्फ एजुकेशन को ही बड़ा करना चाहता हूँ या फिर कंप्यूटर को ही बड़ा करना चाहते हूँ, मतलब जितने टेक्स्ट को आप बड़ा करना चाहते हो या फिर उसका कलर चेंज करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो उसको पहले आपने करना है सेलेक्ट। ठीक है, तो अगर आपने पूरे को करना है तो आपको ऐसे पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मैंने सेलेक्ट कैसे किया जरा वो देखिए, माउस का
जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसको आप दबा के रखोगे और इस साइड लेके आओगे तो ये इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर इस साइड से लेके आ रहे हो तो इस साइड से ऐसे लेफ्ट क्लिक दबा करके ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ मैं। शॉर्टकट की कीबोर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करोगे? शिफ्ट का बटन देखो, आप अपने कीबोर्ड में देखिएगा, शिफ्ट का बटन आपको मिलेगा। शिफ्ट का बटन दबा के रखिएगा और आपको ना कीबोर्ड में अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इस साइड मेरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, किस साइड? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो देखो ये इस तरीके से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। किसके मदद से? शॉर्टकट की मदद से। तो मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी। सिलेक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट के साथ अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में सिंपली आप एरो प्रेस करके शिफ्ट के साथ सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका साइज बढ़ाना है। तो इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे? देखो यहाँ पे आपको फॉन्ट का साइज देखने को मिलेगा, ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो साइज आपको चाहिए वो साइज आप यहाँ पे ले सकते हो। 72 तक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम साइज इसका होता है 1638, मतलब 1638 पिक्सल तक का इतना साइज इसमें होता है। ओके, तो मैं फिलहाल इसको बड़ा कर देता हूँ 28 तक। ठीक है, इतना बड़ा हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है ना, ये कैपिटल लेटर में हो जाए। किस में हो जाए? कैपिटल लेटर में हो जाए। तो उस केस में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसका नाम होता है क्या? चेंज केस। क्या? चेंज केस। इस पे क्लिक करके आप जिस केस में ने टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे लोअर केस पे आप क्लिक करोगे तो सारे वर्ड जो देख लो आपके स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, अपर केस पे क्लिक कर दोगे तो सारे वर्ड आपके कैपिटल लेटर्स के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे अगर आप क्लिक करते हो तो सब वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होगा वो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देख लो एक है आपका टॉगल केस। इस पे क्लिक करोगे तो वही इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा और बाकी के सब कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया। इसकी भी शॉर्टकट की होती है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या शॉर्टकट की होती है। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप F3 बटन ऐसे प्रेस करोगे तो देखो आप इसका जो केस है आपके टेक्स्ट का वो चेंज होता रहेगा। ओके, और मैं आपको एक और शॉर्टकट की बता देता हूँ। जो हमने अभी सीखा था ना, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, छोटा करना, यहाँ से इसकी भी शॉर्टकट की आती है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से देखो बड़ा होगा। ठीक है, लेस देन से छोटा होगा। देख लो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बड़ा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन छोटा। ओके, और साथ ही साथ इस टेक्स्ट को छोटा और बड़ा करने की ना एक और शॉर्टकट की भी होती है, वो भी जान लीजिए आप लोग एडवांस में। ठीक है, वो होती है कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट। देखो ओपन ब्रैकेट दबा रहा हूँ बड़ा हो रहा है और क्लोज ब्रैकेट दबा रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। अब ये कौन से वाले ब्रैकेट है? ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट है। कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा और क्लोज करोगे ओपन ब्रैकेट तो इस तरीके से देखो छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी। जो भी मैंने अभी आपको सिखाया, एक तो क्या सिखाया? चेंज केस सिखाया, किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा आप कर सकते हो। और दूसरी चीज सिखाई किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसके अंदर आप कलर कैसे फिल करोगे। ठीक है, कलर आपको फिल करना है तो वो कैसे करोगे? तो जिस एरिया में, मतलब जिस टेक्स्ट में आपको कलर फिल करना होगा उसको पहले आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एजुकेशन में कलर फिल करना है, सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉन्ट कलर। इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप जो कलर चाहते हैं वो कलर यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ना ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये देखो हो गया कलर। मैं कंप्यूटर में ब्लू कलर देना चाहता हूँ, क्लिक की सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, ब्लू कलर चूज कर लीजिए या फिर यहाँ से ब्लू कलर चूज कर लीजिए। ठीक है, एसटीपी देख लीजिए, इसके अंदर मैं चाहता हूँ रेड कलर करना तो यहाँ से रेड कलर कर सकता हूँ। और मोर कलर्स देखिए तो इस पे क्लिक करके आप अनलिमिटेड कस्टम में जाकर के जैसा चाहे वैसा कलर यहाँ से ऐसे बना सकते हो। वो कलर आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, स्टैंडर्ड में जाके
यहाँ से सिंपली चूज़ भी कर सकते हो कौन सा कलर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ इस तरीके से और ओके कर दोगे तो वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसमें कलर फिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है, वो हम कैसे चेंज करेंगे? फ़ॉन्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे? तो सेलेक्ट कीजिए इसको पूरे को, मतलब समझ गए ना? पूरे को सेलेक्ट करने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे को पूरे का स्टाइल चेंज करना है। अगर मेरे को सिर्फ़ एजुकेशन का चेंज करना होता तो मैं एजुकेशन को ही सेलेक्ट करता, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई सिलेक्शन से रिलेटेड, ओके? चलिए सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको और यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे अलग-अलग डिज़ाइन मिल जाएँगे, देखिए। ये देख रहे हैं? बहुत सारे हैं, आपको जो पसंद आए आप वो यूज़ कीजिए। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, क्लिक किया, देखो कैसा डिज़ाइन दिख रहा है। या साइज़ बड़ा करते हैं, इस टेक्स्ट का साइज़ जो है मैं बड़ा करता हूँ। मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता दिया है टेक्स्ट का साइज़ कैसे बड़ा होता है विद शॉर्टकट की। अगर आपको अभी याद है तो कमेंट करके ज़रा बताइए, दोनों शॉर्टकट की बताइएगा, ओके? तो पहली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, देखो बड़ा हो रहा है, ठीक है? और स्मॉल करूँगा तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है? और कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? तो इससे भी आपका बड़ा और छोटा होगा, ओपन और क्लोज़ से, ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का साइज़ छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ओके? अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो इसमें मैंने डिज़ाइन डाला है ना, इसको मैं थोड़ा दूसरा लगा देता हूँ। एरियल जैसे मैंने ले लिया, ठीक है? सिंपल वाला मैंने डिज़ाइन लिया है यहाँ पे, ओके? अब यहाँ पे ना कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, चलो वो भी देख लीजिए। सेलेक्ट करता हूँ एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन को और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है बोल्ड का। किसका? बोल्ड का। बोल्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपके जो टेक्स्ट है वो थोड़े से मोटे दिखने लग जाएँगे। कैसे? देखो इस पे क्लिक करना, तो देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट में क्या डिफरेंस आया। देखो ऑफ करता हूँ बोल्ड को यहीं से तो पतले हो गए और बोल्ड को ऑन करूँगा तो इस तरीके से देखो ये कुछ इस तरह से थिकनेस हो जाएँगे, मोटे हो जाएँगे, ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि बोल्ड क्या काम करता है, ओके? नेक्स्ट है इटैलिक। ये देखो इटैलिक क्या करेगा, आपकी जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा तिरछा कर देगा, टेढ़ा कर देगा एक तरीके से। ये देखो ऑन ऑफ, ठीक है? आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा और अभी इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट है अंडरलाइन। सिंपल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से अंडरलाइन देखने को मिल जाएगी। ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे देखो छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे ना अगर आप, तो यहाँ पे आपको ना अलग-अलग डबल अंडरलाइन, डैश वाली अंडरलाइन, डॉट वाली अंडरलाइन, इस तरह से अलग-अलग डिज़ाइन भी देखने को मिल जाएँगे। तो जो भी आप डिज़ाइन देना चाहते हो अंडरलाइन में, वो आप इस तरीके से डिज़ाइन भी दे सकते हो, ठीक है? और भी इसमें कुछ ऑप्शन है और अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो अंडरलाइन कलर, यहाँ पे आप दूसरा कलर देना चाहते हो अंडरलाइन का, तो देखो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हो अपनी अंडरलाइन का। आशा करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी, ठीक है? अब बच गया यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, उसको समझने से पहले शॉर्टकट की पे आ जाते हैं जो अभी आपने सीखा है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले अपने टेक्स्ट को और बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस बी, ठीक है? क्या? कंट्रोल प्लस बी। देखो कंट्रोल बी बटन मैंने दबाया तो देखो बोल्ड हो रहा है और अनबोल्ड हो रहा है, ठीक है? और कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है, देख लो, ठीक है? और कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है, ये देखो, ठीक है? समझ में आ गया आपको? बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू, ठीक है? तो ये तीनों शॉर्टकट की आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा अगर आपको याद है तो, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैंने आपको जितनी भी शॉर्टकट की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारी शॉर्टकट की आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ये भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये कोर्स और ये वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं डिलीट, ओके? डिलीट मैंने कैसे किया? देखो डिलीट मैंने कैसे किया वो बता देता हूँ। आपके कीबोर्ड में एक डेल का बटन होगा, किसका? DEL, डेल।
अगर आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सीधा डेल का बटन दबा दोगे तो पूरा टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको एक-एक करके टेक्स्ट को हटाना है तो वो आप बैक स्पेस के बटन से हटाएँगे और उसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। देखो उसमें क्या होगा ना, बैक स्पेस का एक बटन होगा आपके कीबोर्ड में। मेरे वेल में तो ऐसा है, मैं आपको दिखाऊँ? ये देखो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपना ढूँढ लेना, बैक स्पेस का बटन होगा, बड़ा-सा एरो बना होगा, ठीक है? देखो ध्यान से वो कैसे काम करेगा। तो आपका जहाँ कर्सर होगा, जहाँ आप अपने कर्सर को रखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आर के आगे कर्सर रखा और अगर मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊँगा तो देखो आर गायब, फिर बैक स्पेस दबाऊँगा तो ई गायब, फिर टी हटाना है तो फिर टी गायब। अगर मैं ये आई हटाना चाहता हूँ तो आई के आगे कर्सर रखूँगा और बैक स्पेस बटन दबाऊँगा तो आई आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया आप बैक स्पेस का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? और इधर एकदम इधर रख के बैक स्पेस बटन दबा दोगे तो इस तरीके से सब आपका कट जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लें क्या लिखा है, स्ट्राइक थ्रू। क्या लिखा है इसमें? क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। मतलब इसका ये है कि किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद अगर आप उसे काटना चाहते हो तो उस जगह पे यूज़ होगा क्या? स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू का यूज़ होता कहाँ पे है? बताता हूँ आपको। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा रुपीज़ 199, ओके? और स्पेस देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रुपीज़ 299, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 रुपीज़ लिखे, एक ये लिखा और एक ये लिखा, ठीक है? मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और अंडरलाइन हटाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, अंडरलाइन को मैं हटा देता हूँ, अंडरलाइन रिमूव हो गई, ओके? इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, यहाँ से ब्लैक कलर, और इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा-सा ग्रे टाइप में, कुछ इस तरीके से, ठीक है? हो गया? डन? अब क्या करेंगे, इसको करूँगा मैं सेलेक्ट इस तरीके से और यहाँ पे दे दूँगा स्ट्राइक थ्रू। ये देखो आ गया। और अब देखो यहाँ पे ये कलर ना थोड़ा, एक मिनट, यहाँ पे देखो हल्का-सा ग्रीन आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ग्रीन आ रहा है क्योंकि ना स्पेस में हमने ग्रीन कलर फिल करके रखा था, इसी वजह से। लो देखो, यहाँ यूज़ होता है आपका स्ट्राइक थ्रू, ठीक है? रुपीज़ का आप में आपको कट करके दिखाना है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए स्ट्राइक थ्रू, ओके? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा स्ट्राइक थ्रू का क्या यूज़ होता है, ओके? नेक्स्ट ऑप्शन देख लो यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बताने से पहले आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके कीबोर्ड में देखिएगा एक कैप्स लॉक का बटन होगा, ठीक है? कौन-सा बटन? कैप्स लॉक का। अब वो कहाँ है मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये रहा कैप्स लॉक का बटन, ये देखिए, ये वाला बटन, ठीक है? ये कैप्स लॉक का बटन है। इसको जब आप दबाते हो ना, तो आपकी ना कीबोर्ड में ना यहाँ पे लाइट जलने लग जाती है कैप्स लॉक की। और जब ये कैप्स लॉक आपका ऑन रहता है, तो आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, वो सब कैपिटल में आता है। ये देखो, दिस इज़, ये देखो, जो भी मैंने लिखा सारा कैपिटल लेटर में आया, ठीक है? मतलब समझ गए आप यहाँ पे, अगर आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक का बटन ऑन रहेगा, तो आप कुछ भी लिखोगे, तो वो कैपिटल लेटर में ही आएगा, ओके? और अगर कैप्स लॉक ऑफ कर देते हो और फिर लिखते हो, तो सब स्मॉल लेटर में आएगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, अभी तो ये आपने सीख लिया कि कैप्स लॉक का क्या यूज़ होता है। कैप्स लॉक से अगर ऑन रहता है आपका कैप्स लॉक तो आपका टेक्स्ट कैपिटल आएगा, और अगर कैप्स लॉक ऑफ रहता है तो आपका टेक्स्ट स्मॉल आएगा, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है, तो अभी आपका क्या आ रहा है, ये एकदम स्मॉल लेटर में आ रहा है ना, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, ठीक है? यूट्यूब, ओके। स्मॉल लेटर में आया सब कुछ, ये टी ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया था, तो इसको माइंड मत करना, ठीक है? ये वर्ड का एक फीचर होता है कि ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देता है, बाकी आप जो भी लिखोगे सब स्मॉल लेटर में आ रहा है, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ किसी-किसी एक-एक वर्ड को मेरे को कैपिटल करना है, लेकिन मैं कैप्स लॉक नहीं दबाना चाहता, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आप शिफ्ट का बटन दबा सकते हैं, क्या? शिफ्ट का बटन दबा सकते हैं। जहाँ आप शिफ्ट का बटन दबा के रखोगे और फिर कुछ लिखोगे तो वो कैपिटल में आएगा, ठीक है? और अगर छोड़ दोगे तो फिर वो स्मॉल में हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? और एक और छोटी-सी चीज़ सीख लीजिए
यहाँ पे जो पेज देख रहे हो ना आप, ये पेज, इसे आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट कैसे कर सकते हो? तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो ज़ूम इन, ज़ूम आउट, ठीक है? यहाँ से। मैक्सिमम ज़ूम इन होता है 500% और मिनिमम होता है 10%, ठीक है? बाकी मैं 100, 120 पे काम कर रहा था, ठीक है? यहाँ से। बाकी इस ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने का भी एक शॉर्टकट की होता है, वो भी बता देता हूँ आपको। सिंपल कीबोर्ड में कंट्रोल का एक बटन होगा, उसको आपने दबा के रखना है और आपके माउस के जो ये व्हील है ना, इसको जब ऊपर करोगे ना तो ये देखो ज़ूम इन हो जाएगा और इसको नीचे करोगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसे भी आप इसे ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हो, ठीक है? सो आशा करता हूँ आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ओके? ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा ये आपके यूज़फुल होती है। जब आप काम करते हो ना तो काफ़ी आपके काम को आसान बना देती है, ठीक है? सो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आपको क्लियर आ गई होंगी। अगर आ गई है तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है? तो देखो ये जो पहला ऑप्शन आपका क्या है, ये सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है ना कि छोटा कर देता है आपके टेक्स्ट को नीचे साइड में। जैसे देखो मैंने लिखा है यहाँ पे H2O, ओके, H2O। पहले इसका साइज बड़ा करें कंट्रोल के साथ, ओपन ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, ये दो H2O मैंने लिखा। मैं चाहता हूँ ये 2 छोटा होके नीचे दिखे, तभी तो ये वाटर का फॉर्मूला एक तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे आप 2 को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। ये देखिए लग गया और ये नीचे आ गया, ठीक है? इसकी शॉर्टकट की भी है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? देखो यहाँ पे लिखी हुई है कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम जब कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन दबाएँगे तो ये देखो सबस्क्रिप्ट ऑन हो जाएगा और सबस्क्रिप्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा ये चीज़ भी। अब सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, ये 2 है ना, ये ऊपर आ जाएगा। जैसे मतलब एक तरीके से पावर बन जाती है ना, पावर जैसे मैथ्स के अंदर हम कहते थे कि x की पावर 2, 10 की पावर 2, वो चीज़ें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x की पावर 2, तो अब मैं क्या करूँगा, 2 को करूँगा सेलेक्ट और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट लगा दूँगा, तो ये आपका 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है? इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, वो भी देख लीजिए। सेलेक्ट करता हूँ, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखो, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन दबाओगे तो आपका सुपरस्क्रिप्ट लग जाएगा और फिर सुपरस्क्रिप्ट हट भी जाएगा, ओके? मतलब ये है कि जो भी शॉर्टकट की आप यूज़ कर रहे हो, उसी शॉर्टकट की से आप लगा भी सकते हो और उसी शॉर्टकट की से हटा भी सकते हो। जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, तो इसकी भी वही सेम शॉर्टकट की है, ठीक है? चलिए अब क्या बच गया यहाँ पे, इसमें अब बच गया आपका ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से कैपिटल लेटर में शिफ्ट के दबा के लिख रहा हूँ यहाँ पे एसटीपी कंप्यूटर, ठीक है? इसको सेलेक्ट करता हूँ, साइज़ बड़ा करता हूँ शॉर्टकट की से ही, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट, मतलब मैं देखो यहाँ पे सारे शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको भी जो शॉर्टकट की यूज़फुल लगे और ईज़ी लगे, ईज़ी टू यूज़ लगे, वो शॉर्टकट की आप भी यूज़ कीजिएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को कर लिया है बड़ा और मैं यहाँ पे इसका ना जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा चेंज करता हूँ, ये वाला, ये थोड़ा प्यारा फ़ॉन्ट लग रहा है, ओके? अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पे। यहाँ पे देखो आपको ना अलग-अलग तरीके के ना डिज़ाइन देखो बने-बनाए मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपको जो डिज़ाइन यूज़ करना होगा, आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है? देखो सिंपल आ गया डिज़ाइन, आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब इस डिज़ाइन में अगर आपको चेंज करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन मिला है। सिंपल यहाँ से आप आउटलाइन का कलर वगैरह जो चेंज करना चाहते हो, वो चेंज कर सकते हो इस डिज़ाइन का, ठीक है? इस डिज़ाइन में भी देखो व्हाइट कलर की आउटलाइन यूज़ हो रखी है, लेकिन ये आउटलाइन आप चेंज कर सकते हो, ओके? और अगर आपने यहाँ से कोई डिज़ाइन नहीं भी चूज़ किया है ना, अगर यहाँ से आपने कोई डिज़ाइन नहीं भी चूज़ किया है, तो भी आप उसमें आउटलाइन डाल सकते हो, शैडो डाल सकते हो, रिफ्लेक्शन डाल सकते हो, ग्लो डाल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अभी तो ये आपका जो टेक्स्ट है ये तो डिज़ाइन हो गया। मैं क्या चाहता हूँ कि ये पहले जैसा हो जाए। मैं क्या चाहता हूँ, ये जो टेक्स्ट है पहले जैसा हो जाए, जैसे मैंने पहले रखा था।
तो आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ज़ेड बटन दबाना होगा। ये शॉर्टकट की होती है अंडू की। कंट्रोल ज़ेड बटन जब मैं दबाऊँगा तो आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। क्या? एक स्टेप पीछे चले जाते हैं जो भी आपने काम किया होगा तो। इसका मतलब ये है कि आप जितनी बार कंट्रोल ज़ेड बटन दबाओगे, उतनी ही बार आप पीछे चल जाते जाओगे। देखो मैं फिर से दबाता हूँ कंट्रोल ज़ेड, तो देखो ये डिज़ाइन हट गया। फिर दबाता हूँ कंट्रोल ज़ेड, तो देखो टेक्स्ट छोटा हो रहा है, ठीक है? ये देखो जितनी बार दबाऊँगा उतनी बार ये बैक होते जाएगा, ठीक है? तो कंट्रोल ज़ेड से क्या कर पाओगे, एक स्टेप पीछे जा पाओगे, ठीक है? अगर मेरे को वापस से आगे आना है, पीछे से वापस से आगे आना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, जिसका नाम है रीडू, ठीक है? तो कंट्रोल प्लस वाई बटन अगर मैं जितनी बार दबाऊँगा तो उतनी बार हम आगे आ जाएँगे। ये देखो कंट्रोल वाई, ठीक है? और कंट्रोल ज़ेड से पीछे, कंट्रोल वाई से आगे, ठीक है? फिलहाल मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसी पे टेक्स्ट के जो इफ़ेक्ट हैं वो आपको अप्लाई करके दिखाने हैं। सेलेक्ट है सारा मेरा टेक्स्ट, इस पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए आउटलाइन पे जाता हूँ, देखो आउटलाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो वो आउटलाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है? जैसे आप देख पा रहे होंगे, ओके। अब आप चाहें इस आउटलाइन का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। ये देखो कैसे होगा वो बता रहा हूँ। देखो पहले आउटलाइन लग गई, उसके बाद जाओ आउटलाइन के अंदर और यहाँ पे देखो वेट लिखा है, मतलब आउटलाइन की विड्थ आप एक तरीके से बढ़ा सकते हो, कितनी मोटी आउटलाइन आपको चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे डैशेस में जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी डिज़ाइन, डॉटेड लाइन, ये डैश वाली लाइन, ये सब आउटलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हो और इसे लगा भी सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको शैडो का, जहाँ से आप अपने टेक्स्ट के अंदर शैडो अप्लाई कर सकते हो। देखो पीछे वाले टेक्स्ट पे शैडो दिख रहा होगा और ये देखो ये आउटर शैडो है, मतलब टेक्स्ट के बाहर शैडो लग रहा है। क्या? टेक्स्ट के बाहर, ओके। और अगर टेक्स्ट के अंदर शैडो देना चाहते हो तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट के अंदर शैडो आई थिंक अंदर तो आपको दिख नहीं रहा हो क्योंकि ना अंदर हमने ब्लैक कलर करके रखा है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ एक बार, जैसे ये मैंने किया कलर चेंज, ठीक है। और साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे मैं शैडो में जाता हूँ और यहाँ पे देखो इनर शैडो, अब देखो दिख रहा है आपको इनर शैडो, अंदर में शैडो दिख रहा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और नीचे आओगे तो देखो पर्सपेक्टिव शैडो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, नीचे या फिर दाएं बाएं जैसा आप शैडो देना चाहते हो दे सकते हो। फिलहाल मैं ये वाला शैडो दे देता हूँ, ठीक है, टॉप या फिर ये वाला, ओके। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करना चाहते हो नीचे तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शन मिले हुए हैं आपको, यहाँ से आप इसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अब क्या रह गया? ग्लो। आप अपने टेक्स्ट में अगर ग्लो देना चाहते हो, जिस भी कलर का ग्लो देना चाहते हो तो वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और वो साइज़ का ग्लो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे ये वाला ग्लो मैंने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ग्लो लग गया और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट को एक डिज़ाइन्ड टेक्स्ट को क्रिएट कर दिया, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को डिज़ाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको सिखाई है वो सब कुछ आपको क्लियर हो गई होंगी। सो फ्रेंड्स, ग्रेडियंट, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो फॉन्ट के अंदर आपका एक ऑप्शन रह गया था ग्रेडियंट वाला, जिसमें कि एक साथ 2 कलर आप या 4 कलर फिल कर सकते हो, वो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया लिख लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा-सा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। और इसका ना फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये वाला मैंने सिंपल दे दिया है, अच्छा लग रहा है ये वाला फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें कलर करना होता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सेलेक्ट करते थे और यहाँ पे आके यहाँ से जो कलर हम देना चाहें वो कलर यहाँ से हम दे सकते थे, जैसे कि रेड देना है, ब्लू देना है, जो कलर आप देना चाहते थे सिंगल कलर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप चाहते हो डी का कलर चेंज है तो सिर्फ डी को सेलेक्ट करके आप दूसरा कलर कर सकते हो, ठीक है। ये ग्रेडियंट नहीं है, ध्यान रखना, इसको ग्रेडियंट नहीं कहेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वर्ड के अंदर 2 कलर यूज़ किए हैं अलग-अलग वर्ड में, ठीक है? तो ये ग्रेडियंट नहीं कहलाएगा। ग्रेडियंट क्या कहलाएगा वो बताता हूँ। एक ही लेटर के अंदर आप मल्टीपल कलर जब यूज़ करेंगे तो वो ग्रेडियंट आपका कहलाएगा। वो कैसे होगा चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट वाला और इस पे क्लिक करना है यहाँ पे एरो पे।
नीचे देखो आपको ऑप्शन दिखेगा क्या, ग्रेडियंट। ठीक है, दिख रहा है ग्रेडियंट। इसी पे आपको देखो काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके के यहाँ पे ग्रेडिएंट देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? ये जैसे ये रेडियल ग्रेडिएंट है, ये लीनियर ग्रेडिएंट है, देखो लिखा है ना लीनियर डायगोनल ग्रेडिएंट, ठीक है? काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, फिलहाल आप कोई सा भी ले लीजिए, जैसे ये फर्स्ट वाला ही ले लीजिए, ठीक है? ले लिया आपने, अब हम इस ग्रेडिएंट को एडिट करेंगे अपने कलर के अनुसार, ठीक है? वो कैसे होगा? वापस से आइए यहाँ पे ग्रेडिएंट और यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मोर ग्रेडिएंट्स का, दिख रहा है आपको? इस पे क्लिक करना। फिर देखो यहाँ साइड में आपको फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे आपका ग्रेडिएंट फिल सेलेक्ट दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स दिखने को मिल जाएंगे, प्रीसेट ग्रेडिएंट, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे आपको ग्रेडिएंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप लगाओगे ना वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है? देख लो आप कुछ इस तरीके से, ठीक है? लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर इंडिया कलर फिल करना, ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट और नीचे ब्लैक, सॉरी ब्लैक नहीं ग्रीन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 3 आपको ये स्टॉपेज दिख रहे हैं, ग्रेडिएंट स्टॉपेज देख रहे हो यहाँ पे, ये है, ठीक है? इसको आपको ठीक करना होगा। सबसे पहले आपको 3 कलर यूज़ करने हैं, जैसे कि आपको इंडिया के अंदर कितने कलर यूज़ करने हैं? ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, 3 कलर यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये 3 दिए हुए हैं स्टॉपेज, ठीक है? अगर हमारे पास यहाँ पे 3 स्टॉपेज ना हो, सिर्फ 2 ही हो, तो वो कैसे होगा? ज़रा वो देखो ध्यान से। यहाँ से ना इन स्टॉपेज को आप डिलीट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। जैसे इसको डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दोगे तो डिलीट हो जाएगा, या फिर इस पे क्लिक करके ये डिलीट वाला देखो आइकन दिखाया हुआ है, इस पे क्लिक कर दोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है डिलीट? क्योंकि ग्रेडिएंट का मतलब ही होता है कि 2 कलर होने ही कंपल्सरी हैं, ठीक है? और आपको ऐड करना है तो डबल क्लिक कर देना तो ऐड हो जाएगा, या फिर सिंपल क्लिक करके भी ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? या फिर यहाँ से भी क्लिक करके ऐसे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इनको रिमूव करता हूँ ज़्यादातर तो, ठीक है? ये 2 हैं, मेरे को 3 चाहिए तो यहाँ पे एक मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला कलर मेरे को कौन सा करना है? ऑरेंज। इस पे क्लिक करता हूँ, ऑरेंज कलर देखो ये रहा, ये कर देता हूँ। देखो ये नीचे आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है? नीचे आ गया है, तो इसका ना आप एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऊपर में चाहिए आपको तो यहाँ पे देखो 270 डिग्री है ना, यहाँ पे मैं इसे 0 करता हूँ। 0 में देखो ये यहाँ पे आया है, ठीक है? मतलब आपको एंगल चेंज करके देखना पड़ेगा। मैं 90 डिग्री करता हूँ एंगल, तो देखो 90 डिग्री पे ये ऊपर आ गया है, ठीक है? और यहाँ पे जो आपका जो टाइप है ना, ये लीनियर है। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट में ग्रेडिएंट आएगा, जैसे पहले एक कलर आएगा, फिर उसके नीचे दूसरा कलर आएगा, फिर उसके नीचे तीसरा कलर आएगा। स्ट्रेट वाले को आपका लीनियर ग्रेडिएंट कहा जाता है। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप चाहो ना ये एंगल यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। देखो अलग-अलग तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये लीनियर डाउन है इस तरीके से, ये लीनियर मतलब स्ट्रेट देख पा रहे होगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे रेडियल कर दूँ, तो रेडियल में क्या होगा देखो इस तरीके से, सर्कल के अंदर रेडियल ग्रेडिएंट इसी को कहते हैं, ठीक है? सर्कल के अंदर इस तरीके से आपका आएगा। अगर मैं रेक्टेंगुलर कर दूं तो देखो रेक्टेंगल के थ्रू यहाँ पे आपको ग्रेडिएंट ऐसा फिर देखने को मिलेगा, ओके? और क्या रह गया? पाथ। पाथ में आपका आप जिस जगह पे ऐसे रखोगे ना, यहाँ से आप ऐसे बढ़ा घटा सकते हो, वैसे आप मेन यूज़ कीजिए ऐसे लीनियर को ही, लीनियर बेस्ट रहेगा, ठीक है? यहाँ पे 45 डिग्री का आ गया एंगल, मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 90 डिग्री एंगल चेंज हो गया। मतलब आप प्रीव्यू करके भी आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो ये डायरेक्शन कलर्स की, ठीक है? बीच में मेरे को कौन-सा कलर चाहिए? व्हाइट, तो इसको क्लिक करो और यहाँ से व्हाइट कलर चूज़ कर लो। देखो बीच में व्हाइट आ गया, यहाँ पे ग्रीन चाहिए था तो ग्रीन ऑलरेडी है ही, ठीक है? तो यहाँ पे 3 कलर आ गया, देखो यहाँ पे आ भी गया, देखो ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। लेकिन मैं चाहता हूँ जो बीच का ना ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा-सा और बढ़े। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा-सा इधर करेंगे, ऊपर साइड में इधर, और एक और ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर भी हम व्हाइट कलर को फिल कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब देखो आपको यहाँ पे बीच में इतना पोर्शन जो है वो व्हाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है? व्हाइट पे ही व्हाइट आप देख रहे हो ना, इसलिए आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको पास दूर आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे देखो, ठीक है? ये पोजीशन देखो, ये पोजीशन आप देख रहे हो, जैसे आप इसे बढ़ाओगे तो इधर और इधर होगा, ठीक है? आप चाहते हो किसी कलर को ट्रांसपेरेंट करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अब ट्रांसपेरेंट का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिससे आप आर-पार आपका देख सकते हो। जैसे इस टेक्स्ट के पीछे भी अगर कुछ रहता है ना तो वो भी दिखने लग जाता है। अगर हम
कलर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो चलो सिखाऊंगा इसके बारे में भी, ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी आगे आपको सिखाऊंगा अच्छे से। बाकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना और घटाना है तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपने कलर का, देख लो। ठीक है, तो जितना था पहले मैं उतना ही कर देता हूँ। आई थिंक 22% था, इतना ठीक है। ठीक है, इसको मैं साइज को मैं सही कर लेता हूँ, कुछ इतना। ठीक है, पोजीशन वगैरह मैंने सेट कर लिया। तो देखा आपने यहाँ पे कलर फिल हो गया, और डायरेक्शन देखो जैसे आप फिल करोगे वही चीज़ आपके यहाँ पे प्रीव्यू भी इस तरीके से हो जाएगी डायरेक्शन के अंदर। ओके, बस यहाँ पे हो चुका है आपका। अरे फिर पोजीशन बिगाड़ दिया मैंने। ओके ठीक है, आई थिंक सो इतना ही ठीक है। ओके डन। तो यहाँ पे आपका ग्रेडियंट फिल यहाँ पे देखो हो चुका है, ग्रेडियंट फिल हो चुका है। इसके अंदर देखो 3 कलर मैंने फिल कर दिए हैं। ओके, अब एक चीज और सीख लो यहाँ पे, एक चीज और, ये पैराग्राफ देख रहे हो, पैराग्राफ। आप अगर किसी लाइन का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, क्या किसी भी लाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे ये आपकी एक लाइन है ना पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं आपको स्मॉल करके दिखाऊं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी एक लाइन है। अगर आप इस लाइन का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, उसमें शेडिंग डालना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे आपको एक शेडिंग का ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ वाले ग्रुप के अंदर। सिंपल, जब आप इस पर क्लिक करोगे और जो भी कलर आप यहाँ से दोगे वो कलर यहाँ पे से फिल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे जो हमने इंडिया में ग्रेडियंट कलर फिल किया है, इसका ना थोड़ा सा स्ट्रेंथ मतलब थोड़ा और अच्छे से डार्क कलर में रहता तो और अच्छा लगता। तो हम इसे डार्क भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए इसको, और यहाँ से ना आप इसका कलर थोड़ा डार्क कैसे करोगे, थोड़ा ना इसको और पास में लेके आओ इधर। तो देखो आपको डार्क इसमें दिख रहा होगा, मतलब जितना पास में लेके जाओ उतना कलर कवर आपका करता जाएगा, देख लो। ठीक है, आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे। ये देखो इधर देख लो आप। ठीक है, ग्रीन वाले को भी थोड़ा इधर लेके आता हूँ पास में, कुछ इतना, ये देखो। ठीक है, अब ग्रेडियंट का कलर देखो यहाँ पे, समझ में आया आपको। आप लोग भी इस तरीके से काफी सारे ग्रेडियंट ग्रेडियंट बनाना, और मेरे को आप फेसबुक ग्रुप पे शेयर करना। ठीक है, जो भी टेक्स्ट का आप ग्रेडियंट बनाओगे, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग कलर्स का, जरूरी नहीं है कि आप भी यही बनाओ जो मैंने बनाया है, आप अलग अलग कलर के हिसाब से बना सकते हो। और आप चाहो तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। देखो मैं ये वाला कर दूंगा ना, सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डायरेक्शन, एक मिनट सेलेक्ट करते हैं पहले इसे। अब ये डायरेक्शन काम क्यों नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। सो अगर आपका यहाँ पे देखो डायरेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि आपने इसे सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे ना जो टाइप है वो हट चुका था। इसी वजह से आप इसे पहले लीनियर कर लीजिएगा, और फिर डायरेक्शन में जाइए, और फिर जो डायरेक्शन आप देना चाहते हो, ये देखो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको ग्रेडियंट फिल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैराग्राफ के अंदर एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अलाइनमेंट। ये 4 देख रहे हो, ये फर्स्ट, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये चारों क्या है, आपके टेक्स्ट के अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि एक पोजीशन, मतलब आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो, या फिर सेंटर में रखना चाहते हो, या फिर राइट में रखना चाहते हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे अलाइनमेंट होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइव दिखा करके। ठीक है, तो जैसे कि देख लो ये इंडिया हमने लिखा है। ठीक है, इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखो। ठीक है, हमारी जो लाइन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि लाइन में बैकग्राउंड फिल हो रखा है ना, इसी वजह से आपको ब्लैक दिख रहा है। अभी देखो मैं इंडिया किस साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ इसे सेंटर में करना, तो सेंटर में कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो क्लिक करूंगा सेंटर पे, तो देखो सेलेक्ट करके ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, राइट पे क्लिक करूंगा, देखो ये राइट साइड में आ जाएगा। लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मेरे को दूसरी लाइन में यहाँ पे मेरे को जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो देखो मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, और जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जरा देखो, सेम उसी ग्रेडियंट कलर में आ रहा है। ठीक है, मतलब सेम डिजाइन में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे एक डिजाइन किया, लाइन का कलर चेंज किया, और फिर आपने एंटर किया, तो वही सेम कलर, वही सेम चीजें आपको नेक्स्ट लाइन में भी देखने को मिल रही है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को तो सेकंड लाइन में दूसरा टेक्स्ट लिखना है, दूसरे डिजाइन का टेक्स्ट लिखना है, तो आप क्या करो, यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर कर दो। सिंपल, याद होगा मैंने आपको क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था। देखो क्लियर
ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब जितना भी आपने डिज़ाइन किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से? जिस लाइन में आपका कर्सर होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहूँ तो वो बड़े ही आसानी से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ पैराग्राफ लिखने का, डमी पैराग्राफ लिखने का। जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको टेक्स्ट चाहिए होगा यहाँ पे पैराग्राफ, तो वो आप कैसे लाएंगे जरा वो ध्यान से देखिए। सिंपल आपको यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल्स टू RAND और ब्रैकेट ओपन, और कितने पैराग्राफ आपको चाहिए। जैसे मेरे को अभी 2 पैराग्राफ चाहिए, सिर्फ 2, सिर्फ 2 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे को पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो 2 पैराग्राफ यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप 3 लिखोगे तो 3 आ जाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं लिखोगे बाय डिफ़ॉल्ट तो शायद 5 या 6 पैराग्राफ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट इस तरीके से पैराग्राफ आ गया है। अब जरा मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, अलाइनमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया अगर आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट पे जाएगा, सेंटर पे क्लिक करोगे तो सेंटर हो जाएगा, राइट पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में हो जाएगा। इसका क्या काम है? जस्टिफाई का क्या काम है? जरा वो ध्यान से देखिएगा, जस्टिफाई का काम क्या है। अभी देखो लेफ्ट साइड से मैंने कर दिया है तो देखो यहाँ पे क्या है, साइड में ये थोड़ा सा इधर छूटा स्पेस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस छूटा, इधर कम इधर ज़्यादा, मतलब ये जिस तरीके से इस साइड में यहाँ पे अरेंज हो रखा है ना आपका टेक्स्ट, उसी तरीके से मैं इधर भी अपने टेक्स्ट को अरेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा? वो होगा जस्टिफाई से। देखो मैं जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है वो एकदम सिंपल तरीके से, एकदम स्ट्रेट, यहाँ से भी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से एकदम अरेंज हो गया है। तो इसी को कहते हैं जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई करके कोई भी टेक्स्ट को अगर आप लिखते हो, पैराग्राफ को लिखते हो, तो वो एक तरीके से दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अगर यही अभी लेफ्ट साइड से होता तो देखो कम ज़्यादा हो रखा है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, मैच भी नहीं खा रहा है इस हेडिंग से एक तरीके से। ठीक है, और सेलेक्ट करके अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ जस्टिफाई, तो देखो अब ये कितना अच्छा लगने लग गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट किसे कहते हैं और अलाइनमेंट कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो आपकी 4 टाइप्स की है। कौन कौन सी? लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको अलाइनमेंट समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा है, इस तरीके से जो आपको दिख रहा है पैराग्राफ, ठीक है, ये पैराग्राफ का जो लाइन के बीच का स्पेस है, मैं इसे कम या फिर ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो वो आप कैसे करेंगे ज़रा वो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जिस भी पैराग्राफ का आप लाइन स्पेसिंग बढ़ाना या घटाना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे इसी के बगल में आपको देखो दिखेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पे 2 है। पढ़िए ध्यान से, क्या है? लाइन स्पेसिंग भी है और पैराग्राफ स्पेसिंग भी है। मतलब आप पैराग्राफ के स्पेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो और लाइन के स्पेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे लाइन कौन सा है और पैराग्राफ कौन सा है। देखो लाइन क्या है? ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक। और पैराग्राफ क्या है? ये पूरा आपका एक पैराग्राफ, ये दूसरा आपका पूरा पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ है और ये सिंगल लाइन आपकी लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, तो मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पैराग्राफ को पूरा, और यहाँ पे देखो ये ऊपर दिया गया है लाइन स्पेसिंग। देखो मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे देखो 2 लाइन के बीच का स्पेस कितना बढ़ते जा रहा है और घटते जा रहा है। दिख पा रहा होगा आपको, एकदम कम कर दिया मैंने 1.0, देखो एकदम कम हो गया, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ 2.0 तो देखो इतना स्पेस आ गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है यहाँ पे? 1.15। ठीक है, कुछ इतना। उम्मीद है क्लियर है सारी चीज़ें आपको। अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिएगा क्लियर। ओके, चलिए अब सीखिए आप पैराग्राफ स्पेसिंग। देखो यहाँ पे लिखा है ना, 2 ऑप्शन है पैराग्राफ के। देखो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले अगर आप कोई स्पेस देना चाहते हो, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ देखो, इस पैराग्राफ के ऊपर का स्पेस देखो अभी कम है ना, मैं इस पे क्लिक करके ऐसे ओके करता हूँ, देखो यहाँ का स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, और अगर आप देखो इसके नीचे इन दोनों पैराग्राफ के बीच में देखो कितना स्पेस दिख रहा है। जितना स्पेस लाइन के बीच में है, क्या उतना ही पैराग्राफ के बीच में भी है? नहीं, क्योंकि इस पैराग्राफ के नीचे स्पेस लगा हुआ है। ठीक है, कैसे लगा है दिखाता हूँ आपको।
इसी सेलेक्ट करना, इस पे क्लिक करना। देखो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। नीचे देखो, ये देखो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जब मैं ओवर कर रहा हूँ ना इसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली देखो नीचे से स्पेस जो है वो हट जा रहा है। ठीक है, ये देखो मतलब अभी लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा। मतलब यहाँ पे जब लगा होगा तो रिमूव आएगा, और अगर आपको लगाना होगा तो ऐड आएगा। देखो मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव हो गया। अगर वापस से ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे आपको यूज करना है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स की। ठीक है, किसकी? बुलेट पॉइंट्स की। नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे एंटर करके, आप एंटर करके ही नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे कोई पॉइंट में कुछ लिखना है तो यहाँ से आप पॉइंट्स वगैरह इस तरीके से ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, और एंटर करूंगा तो देखो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। एंटर करते ही क्या होगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। कीबोर्ड हो गया, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। तो देखो आप इस तरीके से एंटर कर करके अपने पॉइंट्स को लिख सकते हो। अब आप चाहते हो कि मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए, अब मेरे को और पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, डबल एंटर प्रेस करना होगा। देखो सिंगल एंटर में एक आ जाएगा पॉइंट, फिर दोबारा जब एंटर प्रेस करोगे ना ऐसे ही खाली, तो ये हट जाएगा। सो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर जैसे आपने एक बार यहाँ पे बुलेट पॉइंट दे दिया, अब आप इसे चेंज करना चाहते हो, बुलेट पॉइंट आप चाहते हो कि मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को कोई दूसरा बुलेट पॉइंट चाहिए, तो उसे आप कैसे करोगे, सेलेक्ट कर लेना इन सबको। ठीक है, और यहाँ पे आना, और यहाँ पे जो पॉइंट आप देना चाहते हो, जैसा डिजाइन वाला देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि इसके अंदर ना बहुत सारे होंगे। देखो लिखा है ना एक ऑप्शन, डिफाइन न्यू बुलेट, इस पे जाना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो सिंबल आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना। और इसके अंदर देखो जितने भी आपको सिंबल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी सिंबल दिख रहे हैं, इन सबको आप क्या बना सकते हो, बुलेट्स बना सकते हो। इन सबको जितने भी आपने यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर है। बाकी यहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह भी चेंज करके ना इस तरीके से इनको भी बुलेट्स बना सकते हो, इसको बुलेट बना सकते हो। काफ़ी सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बुलेट बनाना चाहो इसको बना लो, फ्लैग को बनाना चाहते हो इसको बना सकते हो। ये चलो बम को बना के दिखाते हैं इसको। ठीक है, या ये मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप बनाना चाहते हो उसको आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे चलो फ्लावर ले लेते हैं, फ्लावर, और ओके करता हूँ। ठीक है, फ्लावर को मैंने ओके किया और फिर से एक बार ओके कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे फ्लावर का जो बुलेट पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आपने बुलेट्स देखा। अगर आप चाहते हो बुलेट्स की जगह यहाँ पे नंबर्स देना 1 2 3 4 ABCD, तो वो आप दोगे यहाँ से। ये देखो 1 2 3 ABC, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक और ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट देना चाहते हो तो उस जगह पे आप यूज करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट का। ठीक है, कैसे करना है चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर मेरे को एक और पॉइंट ऐड करना है, किसमें, कीबोर्ड के अंदर। वैसे आप इसको पहले पूरा सिलेक्ट, रुको एक मिनट, मैं नेक्स्ट ही यहाँ पे लिखता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस कीबोर्ड टाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पे आऊँगा, और मल्टी लेवल लिस्ट जैसे देख लो यहाँ पे पहला ये आएगा, ये वाला। ठीक है, मतलब पहले में दूसरा एक सिंबल आएगा, फिर दूसरे में दूसरा सिंबल आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट के अंदर आप पॉइंट लिखोगे तो पॉइंट की जो शेप्स होंगी वो अलग होंगी। आप चाहे तो 1 2 3 में भी दे सकते हो, चाहे इसमें भी दे सकते हो। तो मैं इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये आ गया कीबोर्ड टाइप। ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो देखो यही आ रहा है, एंटर करने पे तो ये आ रहा है। लेकिन अगर आपको इस पॉइंट के अंदर लिखना है, कीबोर्ड के टाइप के बारे में बताना है, तो मैं यहाँ पे टैब बटन दबाऊंगा, तो ये देखो पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिख सकते हो कि कीबोर्ड आपके कितने टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉर्मल वाला कीबोर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मल, रबर पैड वाला जो होता है ना, रबर पैड कीबोर्ड।
ठीक है, तो यहाँ पे देखा मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट के अंदर पॉइंट डाल दिया, ठीक है। और अगर आपको इससे बाहर निकल रहा है तो फिर वही 2 बार एंटर करोगे तो अपने इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स नेम, ठीक है, फ्रूट्स नेम FRUITS, ठीक है, फ्रूट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब एंटर करता हूँ, अब इसके अंदर मेरे को लिखना है, फिर टैब दबाऊंगा, इसके अंदर लिख देता हूँ मैंगो, ठीक है। एंटर करता हूँ, अगर मेरे को इस मैंगो के अंदर भी लिखना है, मतलब इस पॉइंट के अंदर भी कोई पॉइंट है, तो फिर से टैब दबाऊंगा और फिर उसके बारे में लिख दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। स्पेलिंग मिस्टेक उसको ठीक कर देते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हो और एंटर कर करके आप ऐसे बाहर भी आ सकते हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना है कुछ भी, इस तरीके से लिख दिया, बाहर आना है बाहर आ जाओ, ठीक है। फिर इससे बाहर आना है तो ऐसे बाहर आके इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हो, मतलब टैब से अंदर जाओगे और एंटर से बाहर आओगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है? तो चलिए अब आगे के जो ऑप्शन है उसको भी कवर आउट कर लेते हैं। जैसे कि देखो ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बॉर्डर्स का, आप बॉर्डर लगा सकते हो अपनी लाइन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये लाइन में अपने बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हो, इसी तरीके से आप अपने लाइन में बॉर्डर भी लगा सकते हो। जैसे कि दिखाता हूँ आपको बॉर्डर लगा के, इसमें लगा के दिखाता हूँ, इनमें इन सब में लगा के दिखाता हूँ। सेलेक्ट कर लेना जहाँ जहाँ आपको बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉटम बॉर्डर, मतलब नीचे से बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो बॉटम बॉर्डर आप लगा दोगे तो देखो लग जाएगा। टॉप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो देखो टॉप में लग जाएगा, लेफ्ट में लगाना चाहो तो लेफ्ट में लग जाएगा, राइट में लगाना चाहोगे तो राइट में लग जाएगा। अगर हटाना चाहते हो तो नो बॉर्डर कर देना। ऑल बॉर्डर, सारे बॉर्डर लगाना चाहते हो तो देखो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो सब में बॉर्डर लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। उसमें क्लिक करूंगा तो वो लग जाएगा, ठीक है। फिलहाल प्रीव्यू के साथ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ सके। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिलता है आउटसाइड बॉर्डर। बाहर की साइड में अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। इनसाइड बॉर्डर अगर आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर देना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा, और वर्टिकल देना चाहते हो तो वर्टिकल में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। और समझ में आ गया होगा आपको ये बॉर्डर किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी की जो ये नीचे के ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, बॉर्डर शेडिंग ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा लेआउट के अंदर। फिलहाल इसके अंदर जो ऊपर के हैं ना जितने, आप इसको सीख लो, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शंस आपको आगे दिए गए हैं तो उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, देखो सब में बॉर्डर लग गया। आप चाहो तो इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके इसमें भी बॉर्डर दे सकते हो। ये देखो ऑल बॉर्डर करूंगा, देखो आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे इसके बीच में क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि पैराग्राफ है और ये पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में लिखा गया। अगर एंटर करके शायद लिखा गया होता ना तब बॉर्डर आता। देखो मैंने एंटर कर दिया, देखो बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करके नहीं लिखा गया था, पूरा एक लाइन में था, इसीलिए ये पूरा इस तरीके से एक ही बॉक्स में बॉर्डर समझ लो आया है, ठीक है। सो क्लियर हो गया आपको। आप चाहो तो इसका पूरा कलर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हो, देखो यहाँ से आप इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो सारी चीजें मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए इसमें एक दो ऑप्शन और बच गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका ऑप्शन दिख रहा होगा इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ना जो पैराग्राफ होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट में स्पेस देने के लिए काम में आता है, ठीक है। कैसे होगा जो देखिए, जिस भी पैराग्राफ को आप मूव करना चाहते हो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेना या फिर उसके आगे कर्सर रख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे जाना, इस पे इंक्रीज इंडेंट, इस पे क्लिक करना। तो देखो इंक्रीज इंडेंट आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना स्पेस यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। और डिक्रीज करना चाहते हो तो इसी से क्लिक करके आप डिक्रीज कर सकते हो। तो यही इसका सिर्फ काम था। नेक्स्ट एक ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, और लास्ट फीचर है ये आपका। तो शॉर्ट को यूज़ करने के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट्स, पहले मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट कैसे हटेंगे, जहाँ से लगे हैं ना वहीं से हटा देना, क्लिक करना, हट जाएगा सब, ठीक है, हट गया। और इन सब में देखो इंडेंट लगे हुए हैं, जो ये आगे पीछे हो रखे हैं ना इन सब में इंडेंट है। पहले तो मैं इनका बॉर्डर हटाऊँ एक बार, नो बॉर्डर करता हूँ। और ना इसके अंदर ना स्पेस बहुत ज़्यादा हो रखा है इनमें, तो यह स्पेस भी मैं कम करता हूँ यहाँ पे, और इसे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करता हूँ जिससे कि एकदम स्पेस कम हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसमें इंडेंट लगे हुए हैं, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, सेलेक्ट कर लेना,
और इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से हो रहा है, लेकिन किसी किसी में जिसमें लगा है ना उसमें आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो, ठीक है, ये तो बैक स्पेस से भी आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब जो देखो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट पूरी मिली हुई है, ठीक है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसे अरेंज करना, क्या इसे अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब मैं चाहता हूँ जितने भी ए वर्ड वाले हैं वो सबसे ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद बी वर्ड वाले जो हैं वो उसके नीचे, फिर सी वर्ड वाले उसके नीचे, फिर डी वाले उसके नीचे, मतलब ए बी सी डी, मतलब समझ गए ना, ए बी सी डी के ऑर्डर में मैं अरेंज करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, आपने इसे करना है सेलेक्ट और फिर यहाँ पे क्लिक करना है शॉर्ट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे ए वाले सब ऊपर आ गए, बी से कुछ नहीं था तो सी आ गया, डी ई एफ आ गया, जी एच नहीं था, आई जे के, देखो फिर के आ गया, फिर एम, ठीक है, फिर एन। इसी तरीके से आपका ये पूरा अरेंज हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हो तो सिंपल इस पर सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिसेंडिंग सेलेक्ट कर दीजिए और ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बस इस पैराग्राफ में एक ऑप्शन बचा है, वो है शो एंड हाइड का, ठीक है। अब ये क्या काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा ये भी। देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, जो हम ये लिखे हैं एक एक लेटर, ये क्या है, आपका कैरेक्टर है, ठीक है। सिंगल लेटर इज योर कैरेक्टर, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर आपने यहाँ पे लिखा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आर दबाते हो तो आर दिखता है, टी दबाते हो तो पी दिखता है, ठीक है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते, वो इनविजिबल होते हैं। जैसे कि आपका स्पेस, आपका एंटर या फिर टैब का बटन, ये सब क्या है, इनविजिबल कैरेक्टर है, वो दिखते नहीं हैं। बस वो एक तरीके से दिखने का मतलब ये है कि बस वो दिखते हैं इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे एंटर हो रखा है तो लाइन छोटी भी ऐसे दिख रही है, ठीक है। मतलब उसका कोई एक सिंबल टाइप में नहीं दिखता है, ठीक है। तो अगर आप उसे सिंबल टाइप में दिखाना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ एंटर किया तो मेरे को दिखना चाहिए कि यहाँ पे एंटर हो रखा है, एंटर का सिंबल दिखना चाहिए। तो वो आप कैसे देख सकते हैं, वो देख सकते हैं आप इस शो एंड हाइड से। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो आपको क्या क्या दिखने लग गया है। यहाँ पे देखो ये उल्टा जो पी है ये दिखने लग गया। ये जो पी देख रहे हो उल्टा वाला, ये है एंटर का सिंबल। देखिए एंटर का सिंबल, देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखो ये देखो एंटर का सिंबल, ठीक है। आपने कहीं अगर टैब दिया होगा, टैब, ये टैब बटन होता है स्पेस के लिए, तो अगर आप वो दोगे तो एरो वाला स्पेस देखो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, टैब दोगे तो। और अगर आपने कहीं स्पेस दिया होगा तो वो इस तरीके से डॉट में काउंट होगा। जैसे कि देखो इसके बीच में है ना, हर एक के बीच में देखो डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब स्पेस है, ठीक है। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो देखो कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल है वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा पैराग्राफ का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट कर देना कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, बताना मेरे को कमेंट करके, तभी मेरे को भी पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉन्ट ग्रुप है और पैराग्राफ ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स को हमने कंप्लीटली सीख लिया था। और अब देखो इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप बचे हैं। एक बचा है आपका क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप, जो कि मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, आपको आता ही होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लोग ही इस ग्रुप में क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों चीज आपको आती है। और फिर एक और नया इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। अभी ये क्या होता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप और ये जो आप एक स्टाइल ग्रुप यहाँ पे देख रहे हो, स्टाइल्स नाम का ग्रुप, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक तरीके से ये ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। और बाकी फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब सीखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट से। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिन जिन बच्चों को कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में ऑलरेडी पता है, तो एक बार मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ऑलरेडी पता है कट, कॉपी, पेस्ट विद शॉर्टकट की, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको कट, कॉपी, पेस्ट का शॉर्टकट की पता है, उसके बारे में पता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए इन तीनों की शॉर्टकट की, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स को पहले से ही ये तीनों चीज़ें पता है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमने पहले कहाँ सीखी थी,
हमने ये तीनों चीजें पहले सीखी थी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर, कट, कॉपी, पेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ राइट करता हूँ। पैराग्राफ कैसे राइट करते हैं, इज इक्वल्स टू रैंड, मैंने 1 डाला और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, एक पैराग्राफ यहाँ पे मुझे मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कट, कॉपी, पहले मैं आपको कॉपी सिखा देता हूँ। देखो जैसे कि मेरे को ये वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे, इतनी लाइन को कॉपी करना है, तो पहले आपको करना पड़ेगा इसे सेलेक्ट, और ये देखो ये रहा कॉपी का ऑप्शन। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की भी देख लो, क्या है इसकी शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। ठीक है, तो हम सिंपल इस पे एक बार क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया। ठीक है, हो गया कॉपी। अब हमें क्या करना है, इसे पेस्ट करना है। अब कहाँ पेस्ट करना है, पेंट में तो था कि आप बस डायरेक्टली पेस्ट के बटन पे क्लिक कर दो, यहाँ इस कोने में अपने आप वो आ जाता था, उस पेस्ट की एक ही लोकेशन थी। लेकिन यहाँ पे आपने जो भी चीज कॉपी किया है वो वहीं पे पेस्ट होगा जहाँ पे आपका कर्सर होगा। ठीक है, तो ये देखो कर्सर कहाँ है, ये देखो ब्लिंक कर रहा है नहीं, ये रहा आपका कर्सर। अगर आप इस कर्सर को यहाँ रखोगे तो यहीं पे पेस्ट हो जाएगा, अगर इसको यहाँ रखोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे एंटर करके नीचे लेके आओगे यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखो मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ, पेस्ट पे जाओ और क्लिक करो, तो देखो पेस्ट हो गया, वीडियो प्रोवाइडर पावरफुल वे। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको कॉपी और पेस्ट समझ में आ गया होगा। और पेस्ट की शॉर्टकट की अगर आपको नहीं पता तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ठीक है, कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कट की। ठीक है, कट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी देखो हमने कॉपी किया, तो यहाँ पे जो चीज हमने कॉपी किया वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे उसका डुप्लीकेट बन गया। लेकिन कट का मतलब होता है किसी भी चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे ये प्रोवाइड्स लिखा है ना, ये यहाँ से हट जाए और यहाँ पे आ जाए। तो ये कैसे होगा, मैं प्रोवाइड को करूंगा सेलेक्ट और इसको करूंगा कट। देख लो यहाँ पे कट वाला ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। ओके, तो मैं कट पे क्लिक करता हूँ, तो कट करते ही देखो यहाँ से जो प्रोवाइड्स लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया है। अब आप इसे जहाँ पेस्ट करना चाहते हो वहां पे कर्सर को रखिए और सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिक जो डिफरेंस है कॉपी और कट के अंदर वो क्या है, कॉपी क्या करता है, किसी भी चीज का डुप्लीकेट बना देता है, लेकिन कट क्या करता है, उस चीज को मूव करवा देता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, सो आशा करता हूँ इस सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के लिए। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर नाम देखिए क्या है इसका, फॉर्मेट पेंटर, इसका मतलब है कि ये डिजाइन कॉपी पेस्ट करने का काम करता है। अभी आपने क्या सीखा, सिंपल किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करना, जैसे टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट को आपने कॉपी पेस्ट करना सीखा। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे। अब वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखो, ये प्रोवाइड्स देख रहे हो, मैं इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ। चलो ये वाला डिजाइन यहाँ पे ऐसे ही लगा लेता हूँ, जैसे छोड़ो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, इसको कर देता हूँ बोल्ड और इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं, जैसे ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने इस पे एक डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो इसमें डिज़ाइन हो रखा है, इस डिज़ाइन को कॉपी करूँ और इस वाली लाइन पे या फिर किसी भी एक वर्ड पे पेस्ट कर दूँ। तो ये कैसे होगा, सिंपल है, सेलेक्ट कर लो इस प्रोवाइड्स को, या प्रोवाइड्स का कोई भी एक लेटर सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर डिजाइन इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, सेलेक्ट कर लो, उसके बाद इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, तो जिससे क्या होगा, आपका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, मतलब डिजाइन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जहां पेस्ट करना है उसको जाके सेलेक्ट कर दो। देखो यहाँ पे देख रहे हो, एक बार ध्यान से देखो, कर्सर के साथ ना आपका देखो ब्रश दिख रहा होगा, ये ब्रश का मतलब है आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे उस पे जो भी डिजाइन आपने कॉपी किया है वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं पावरफुल देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे सेलेक्ट करके छोड़ूंगा तो देखो इस पे वो डिजाइन पेस्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो वापस से वीडियो को बैक करके देख लीजिए। ठीक है, एक और मेथड है इसको करने का, ये फॉर्मेट पेंटर को ना, जैसे अभी तो हमने माउस से किया कॉपी पेस्ट, ठीक है, लेकिन आप इसको शॉर्टकट की मदद से कर सकते हो। और जो शॉर्टकट की मदद से जब आप कॉपी पेस्ट करोगे ना डिजाइन, तो वो ज्यादा ही यूजफुल रहता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा आसान रहता है। वो कैसे रहता है चलिए वो देखिए। सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट की देखिए, क्या है इसकी शॉर्टकट की, Ctrl+Shift+C
कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट। देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो लिखी हुई है शॉर्टकट की इसकी। कंट्रोल शिफ्ट सी से आप क्या करोगे, किसी भी डिजाइन को कॉपी करोगे और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करोगे। ठीक है, चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्रोवाइड्स का, चलो इस बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसका डिजाइन कॉपी करना है, सेलेक्ट कर लो। ओके, और प्रेस करो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है, तो मैंने कर लिया कॉपी, मैंने बटन दबा दिया कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है, अब मेरे को जहां पेस्ट करना है, जिस पे पेस्ट करना है, उसको मैं कर लूंगा सेलेक्ट। जैसे ये पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, यहां तक इतने पे मेरे को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट वी। देखो डिजाइन पेस्ट हो गया। ठीक है, और इस पेस्ट को आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। क्या, जो हमने अभी ये पेस्ट किया ना डिजाइन, एक ही बार पेस्ट किया, लेकिन आप इस शॉर्टकट की मदद से आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं ऑनलाइन को सेलेक्ट करता हूँ, फिर दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी। देखो इस पे भी आ गया, इस पे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी, देखो डॉक्यूमेंट पे भी आ गया। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा शॉर्टकट की का फायदा है। ठीक है, शॉर्टकट की में क्या फायदा है, आप मल्टीपल टाइम अपने एक ही डिजाइन को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ एक बार कॉपी करके। और इसी तरीके से, जिस तरीके से आप अपने डिजाइन को मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो ना, उसी तरीके से अगर आपने किसी भी एक वर्ड को कॉपी किया है, किसी एक वर्ड को कॉपी किया है, तो आप उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक किया, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मतलब किसी भी चीज को जब आप एक बार कॉपी या कट करते हो, तो उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लिपबोर्ड वाला जो ग्रुप है ना पूरा का पूरा, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर दीजिए क्लिपबोर्ड समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टाइल्स के बारे में सीखते हैं। अब ये स्टाइल्स क्या है जरा वो देख लीजिए। स्टाइल्स यहाँ पे ना आपके प्री डिफाइंड बने बनाए डिजाइन है। क्या है, बने बनाए डिजाइन। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले ये सब डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट ऑल करके। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज क्या यूज किया, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ये देखो ये मैंने एक शॉर्टकट की प्रेस किया और यहाँ पे क्या हुआ, सेलेक्ट ऑल, सब कुछ सेलेक्ट हो गया। ये मैंने कैसे किया, देखिए इसके 2 तरीके हैं। पहला तो एक शॉर्टकट की है और दूसरा इसी में ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ है वो ऑप्शन, देखो यहाँ सेलेक्ट दिख रहा है आपको, इस पे जाओगे ना और यहाँ पे देखो सेलेक्ट ऑल का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपल क्लिक करोगे तो देखो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, जितना भी आपका टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद होगा। और इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल, और फिर डिलीट का बटन दबा दोगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं वो सारी चीजें ना आपको बताते चल रहा हूँ जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, सब कुछ बता दूंगा जो भी है। ओके, चलिए अभी फोकस करते हैं स्टाइल्स पे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ राइट कर लेता हूँ, सिंपल क्लीन पैराग्राफ राइट हो गया। अब यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ के ऊपर या तो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है हेडिंग। ठीक है, एक पैराग्राफ है ये और ये एक हेडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ना, ये यहाँ पे आपको बने बनाए डिजाइन मिले हुए, बने बनाए स्टाइल्स मिले हुए, जिसको आप एक क्लिक पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे होगा, जिस पे आपको अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है उसे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं इस पे पैराग्राफ वाला डिज़ाइन अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए पैराग्राफ वाला। देखो इसमें होगा, ये हेडिंग वाले हैं ये तो। ठीक है, टाइटल वाले हैं, बुक टाइटल वाले, इस तरीके से लिस्ट पैरा, देखो पैराग्राफ वाला डिज़ाइन ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अप्लाई कर दिया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा काम था। ये डिज़ाइन तो हम लोग यहाँ से भी अप्लाई कर लेते थे, याद होगा आपको, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप यहाँ से भी बने बनाए आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी इन डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पे आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो सेलेक्ट करके, वैसे ही यहाँ पे भी आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो सेलेक्ट करके। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों चीज़ सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है और वो एक डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा उसको समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या डिफरेंस है जरा देखिए। मैं यहाँ पे एक बुक बनाने जा रहा हूँ, क्या, एक बुक बनाने जा रहा हूँ जिसमें क्या होंगे, मल्टीपल चैप्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से एक चैप्टर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को करता हूँ सेलेक्ट, ओके, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे कर्सर रख के पेस्ट कर देता हूँ और एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। 3 चैप्टर जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको आई थिंक दिख पा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। 3 चैप्टर मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अभी 3 चैप्टर का ना मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ठीक। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले ना मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को इसे डिज़ाइन करना है तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूँ और किस प्रॉब्लम का ये स्टाइल सॉल्यूशन करता है वो फिर आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर 1 को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने सेलेक्ट किया चैप्टर 1 को और मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। चलो मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज कलर का, ठीक है, और इसे बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ, इतना ठीक है, ये डिज़ाइन में रखना चाहता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे भी डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन था ना, ये फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन, इसको यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे को बार-बार यहाँ पे एक ही डिज़ाइन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट सी बटन दबाऊँगा, कॉपी, और इसको सेलेक्ट करके पेस्ट, और इसको सेलेक्ट करके पेस्ट, ठीक है। यहाँ मेरा चैप्टर का जो हेडिंग है वो डिज़ाइन हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये भी डिज़ाइन कर लूँ अपना पैराग्राफ, चलो इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा इटैलिक में, और इसका जो कलर है ना वो मैं थोड़ा इस तरीके से हल्का रखता हूँ, लाइट ग्रे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको भी मैं ये क्या बोलते हैं आपका फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके सब पे अप्लाई कर देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से हो गया सब पे अप्लाई, शॉर्टकट की मदद से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीनों चैप्टर बना लिए, तीनों पे मैंने डिज़ाइन अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, अब वो क्या प्रॉब्लम आएगी जरा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके तीनों चैप्टर्स रेडी हैं। यहाँ पे तो देख लो, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे तो मैंने छोटे-छोटे चैप्टर्स बनाए हैं ना। अब अगर आप कोई बुक बनाते हो तो उसके अंदर कितने सारे चैप्टर्स होते हैं और कितने ज़्यादा पेज के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम अगर आपको आएगी, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखिए। जैसे कि ये डिज़ाइन हमने पहले किया और सब में सेम डिज़ाइन हमने एक बार कॉपी पेस्ट करके कर लिया, ठीक है। अब अगर मेरे से बोला जाए कि ये चैप्टर 1 में जो कलर है ना, ये चैप्टर का कलर मुझे पसंद नहीं आया, मेरे को दूसरा कलर चाहिए या फिर दूसरा फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें मेरे को चेंज करके दो, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करूँगा, इसका कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी चेंज करूँगा। तो क्या मैं ऐसे एक-एक करता रहूँगा और फिर बार-बार जा कर के ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करके एक-एक बार-बार जाके शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है कि नहीं? अब फिर से देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉपी, फिर सब पे जाकर के फिर से ऐसे मेरे को पेस्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये पूरा पेस्ट नहीं हुआ, इस तरीके से पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें क्या जाएगा, मेरा काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो ज़्यादा कंज़्यूम होगा, ठीक है? यहाँ पे तो चलो 3 ही चैप्टर मैंने बनाए हैं तो आप ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? लेकिन वहाँ पे तो 100-100 पेज की बुक्स होती हैं, उनके क्या सबके चैप्टर आप चेंज करने बैठोगे? नहीं। तो उसी केस के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या? ये स्टाइल वाला ऑप्शन, ठीक है? इस स्टाइल में आपको क्या करना होता है, इसमें तो आपको बने-बनाए पहले से एक तो स्टाइल मिले होते हैं, ठीक है? दूसरा है कि आप यहाँ से खुद से एक अपना खुद का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कर लो सेलेक्ट, मेरे को ना इसी को अपना एक स्टाइल क्रिएट करना है। तो कैसे होगा, यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट करके इसे और क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करना, ठीक है। ये मेरा स्टाइल है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारा स्टाइल नंबर 1 क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो आपका स्टाइल नंबर 1 अप्लाई हो रखा है। अगर देखो मैं यहाँ पे चैप्टर 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ये नॉर्मल पे सेट है, देखो ये नॉर्मल पे सेट है, इसको भी आप स्टाइल नंबर 1 पे सेट कर देना, ठीक है। इसे भी सिलेक्ट करना और स्टाइल नंबर 1 पे सेट कर देना। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बार, सिर्फ एक बार जब आप बनाओगे अपनी पूरी बुक्स के चैप्टर को, तो जो भी आप यहाँ पे चैप्टर 1 लिखोगे, चैप्टर 2 लिखोगे, तो उसको आपने स्टाइल 1 में यहाँ से एक बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टाइल 1 में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जितने भी हैं आपके, जब जब आप बनाते जा रहे होगे तब तब आप उसे कन्वर्ट करते जाना, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कभी भी कोई सा भी चेंजेस करना होगा सभी चैप्टर्स के अंदर, तो उसे आप सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक क्लिक में कर सकते हो। कैसे, जरा देखो, सिंपल इस पे करना राइट क्लिक और मॉडिफाई, ठीक है। आपको कलर चेंज करना है, कलर चूज कर लो, कौन सा कलर करना है और ओके पे क्लिक कर दो।
देखो यहाँ पे सब में एक साथ अप्लाई हो जाएगा, आपको एक-एक करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये है आपका स्टाइल का मेन यूज़, ठीक है? जितने भी आप चैप्टर्स बना रहे हो या फिर आपने हेडिंग दे रखी है, सब हेडिंग दे रखी है, तो उन सब के लिए आप एक-एक स्टाइल बना लो और फिर जब आपको चेंज करना हो तो एक साथ आप उसका डिज़ाइन या फॉर्मेटिंग या उसका साइज़ वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पे जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आप इसे बोल्ड कर सकते हो, अनबोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाहो इटैलिक कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट का जो आपका फ़ॉन्ट है, दूसरा अगर आप कोई फ़ॉन्ट रखना चाहते हो, तो आप वो भी यहाँ से रख सकते हो। जैसे कि मैं रख देता हूँ यहाँ पे फ्रैंकलिन गॉथिक फ़ॉन्ट रख देता हूँ। आप चाहो इसे सेंटर में करना तो यहाँ से सेंटर में भी हो जाएगा। सॉरी यहाँ से नहीं होगा सेंटर में, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से होगा सेंटर में, ठीक है? ये रहा सेंटर, ठीक है? और ओके कर दोगे और ये अब ऑटोमेटिकली अपडेट देख रहे हो, इस पे ऑन कर देना और ओके कर देना। तो देखो सब कुछ एक बार में हो गया यहाँ पे, ठीक है? आपको एक-एक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेन काम था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वापस से इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पे। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे आपने स्टाइल क्रिएट तो कर लिया, अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा आपको, ठीक है? अगर रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी कर दोगे तो यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल ज़ेड करोगे तो ये वापस से आ जाएगा। मतलब ये डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसे आपको अगर डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करोगे? तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देख रहे हो यहाँ पे? ठीक है जी, इसकी शॉर्टकट की भी है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस, इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ना ये स्टाइल देखो ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये देखो कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आपका वाला स्टाइल दिखाई देगा, स्टाइल 1, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट स्टाइल 1 का, या फिर जो भी आपने जिस नाम से अपना स्टाइल बनाया होगा उस नाम से। बस डिलीट पे क्लिक कर देना, येस कर देना, तो डिलीट हो जाएगा और जैसे ही स्टाइल आपका डिलीट होगा और जितने पे आपने स्टाइल लगाया वो सब भी हट जाएगा, ध्यान देने वाली बात, ठीक है? और देख लो इसमें जो ये क्लियर फॉर्मेटिंग वाला तो आपको पता ही है, ये वाला ऑप्शन यही है, देख लो सेम टू सेम यही वाला क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे आपने इस पे फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो आप इसे क्लियर कर सकते हो यहाँ से, सिंपल एज़ दैट। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फाइंड रिप्लेस पे। फाइंड एंड रिप्लेस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है आपके लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरे चैप्टर्स बना लिए और इस पूरे चैप्टर में ना मैंने मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख रखा है, ठीक है? मैं चाहता हूँ जहाँ-जहाँ भी इस पूरे में डॉक्यूमेंट लिखा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, वहाँ पे लिखा क्या आना चाहिए था डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? एस लगाना मैं भूल गया। मेरे को लिखना था डॉक्यूमेंट्स, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट। तब क्या एक-एक करके थोड़ी ना चेंज करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से जिसको आप फाइंड करना चाहते हो, सिंपल सेलेक्ट करना और फाइंड पे क्लिक करना। जिससे क्या होगा, जहाँ-जहाँ आपके इस पूरे पेज में, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा, वो यहाँ पे ऐसे हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? तो आपने देख लिया कि कहाँ-कहाँ आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद आप जाना रिप्लेस पे, ठीक है? रिप्लेस पे जाओगे और यहाँ पे रिप्लेस विद वाला ऑप्शन देख रहे हो? इस पे जाना और यहाँ पे लिख देना जिससे आप चेंज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लिखा है, ठीक है? फाइंड व्हाट के अंदर वो वर्ड होगा आपका जिसे आपने फाइंड किया है और किस किस टेक्स्ट से आप रिप्लेस करना चाहते हो फाइंड किए गए वर्ड को, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक ही बार में सब रिप्लेस हो जाएगा और एक-एक करके करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करते जाओगे तो एक-एक करके रिप्लेस होगा, ठीक है? तो मैं रिप्लेस ऑल ही कर देता हूँ एक ही बार में और येस करके ओके कर देता हूँ, ठीक है? और कट करता हूँ, इसको भी यहाँ से कट करूँगा। तो देखो डॉक्यूमेंट था, अब डॉक्यूमेंट्स हो गया, देखो सब जगह पे, ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट की भी है, फाइंड की है कंट्रोल+F, देखो ये फाइंड हो गया, ठीक है? और रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल+H, ठीक है? कंट्रोल H से रिप्लेस, ओके? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये एडिटिंग वाला जो आप देख रहे हो, ये ग्रुप है एडिटिंग वाला ग्रुप, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ सेलेक्ट में अब मैंने आपको बता ही दिया है, सेलेक्ट ऑल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये सेक्शन सिलेक्शन पैन है, इसका क्या यूज़ होता है ये हम तब सीखेंगे जब इंसर्ट में जाकर के शेप्स को सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम शेप्स के यहाँ पे यूज़ करेंगे ना तभी जाकर के यहाँ पे ये चीज़ें आएँगी और फिर मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है ना? तो जो ऑप्शन बच गए हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें ये हम आगे की वीडियोज़ में सीखने वाले हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अगर क्लियर हो गई हैं तो एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिएगा ज़रूर और ये भी बता दीजिएगा कि आप हमारी वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, ठीक है?
और वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर एमएस वर्ड के नोट्स चाहिए या बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं stpcomputereducation.com पे, ठीक है। वहां से आपको जो नोट्स हैं वो बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।